दीपावली लक्ष्मी का पर्व माना गया है। कार्तिक अमावस्या के दिन ये पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं इस दिन 14 वर्ष की अवधि समाप्त कर भगवान राम वन से अयोध्या लौटे थे। उस दिन अमावस्या की रात थी। भरत ने सूर्य से प्रार्थना की कि मेरे भाई 14 वर्ष के बाद घर आ रहे हैं, तुम रात में प्रकाश कर दो। पर सूर्य नियम से बंधा था। चंद्रमा से प्रार्थना की तुम ही प्रकाशित हो जाओ, पर चंद्र भी विवश था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब मिट्टी गीली हो गई। गीली मिट्टी ने कहा भरत रो मत, मिट्टी के दीपक बना और घी के दीपक जलाकर भाई का स्वागत कर। कहते हैं उस दिन दीपों के प्रकाश को देखकर आकाश के सूर्य और चंद्र भी लज्जित हो गए। तात्पर्य है कि घने अंधकार में जब महान पुरुष दीपक बनकर प्रकाशित होते हैं तो अज्ञान का दीपक अंधकार तिरोहित हो जाता है। इस दिन दीप जलाकर हम स्वयं दीप बनकर दीप से दीप जलाएं। इस दिन घर की सफाई लिपाई, धनतेरस, नरकासुर वध, भगवान चतुर्दशी को मनाया जाता है। दीपावली में गणेश, दीप पूजन, गोद्रव्य भोजन इन पर्व की विशेषताएं हैं। इस तरह इसको हमारे गुरु जी के अनुसार इस तरह मनाना चाहिए। धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का पूजन, अर्थ सद्वद, ज्ञान का प्रकाश, परमार्थिक कार्यों में विरोध नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन प्रारंभ करने के पूर्व पूजा वेदी पर लक्ष्मी गणेश का चित्र, मूर्ति, बही खाता, कलम, दवात आदि भली प्रकार सजाकर रखने चाहिए। पूजन में किसी प्रतिनिधि को पूजा चौकी के पास बिठाना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में बिठाए प्रतिनिधि को खटकर्म कराया जाए। सभी देवों को नमस्कार, स्वास्थ्य वाचन क्रम सामान्य प्रकरण के पूर्ण करने जाए। तत्पश्चात गणेश और लक्ष्मी का आह्वान किया जाए। गणेश जी विघ्न विनाशक, बुद्धि विवेक के देवता माने गए हैं। दीपावली में गणेश पूजन से तात्पर्य है कि धन को खर्च करने और कमाने में बुद्धि विवेक से काम लें। उनका आवाहन ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। लक्ष्मी का आह्वान किया जाए। लक्ष्मी को विष्णु जी की पत्नी माना गया है, जगन माता माना गया है। जीवन को भली प्रकार विकसित होने के लिए प्रधान साधनों की महती आवश्यकता होती है। जिस तरह माता पैपान हम जीवन धारण करके भूख बुझाने के लिए करते हैं, उसी तरह धन आदि साधनों का सदुपयोग करें। इसे निम्न मंत्र से माता का आह्वान करें। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बही खाता का कलम का पूजन करना चाहिए। बही खाता में ओम प्रसवेगम उदीरते तीसरो वाचा मुख्य यदुर्रेशयानि। उसके बाद दीप दान। दीप ज्ञान का प्रकाश प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का अवतरण ही लक्ष्मी पढ़ती है, फलती फूलती है। अज्ञान और अंधकार में वो नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक दीपक जलाएं। एक थाल में कम से कम 5 या 11 दीप जलाकर उसका निम्न मंत्र से विधिवत पूजन करें और तत्पश्चात दीपावली में जितने भी चाहें उन्हें दीपक जलाकर ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओ सूर्या ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्या स्वाहा। ओ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। सूर्या वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। सूर्या ज्योति स्वाहा। सभी परिजनों को संकल्प कराया जाए। तो वही संकल्प पुष्प अक्षत पुष्पांजल मंत्र बोलते हुए पूजा चौकी पर चढ़ाते इस क्रम समाप्त किया जाए। ओम नामाहं महालक्ष्मी पूजन पर्वाणि अर्थशक्तिं महालक्ष्मी प्रतीकं विद्याय अपव्ययादि दोषं दूरीकरणो संकल्पम करिष्ये। और ये भजन दोहराएं, क्योंकि
दिग दिगंत से चर्चाई राम मंदिर निर्माण की। चलो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा हो गई राम भगवान की। हर मंदिर घर स्वच्छ चाहिए, निर्मल मन प्रभु को प्यारा है। मनवाणी और स्वच्छ चाहिए, जैसे गंगा की धारा। सत्कर्म करेंगे पावन जग में, भावना करें कल्याण की। चलो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा हो गई राम भगवान की। धन्यवाद।